कभी भी कोई काम करो तो उसका श्रेय खुद को मत दो। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ AK शर्मा। ये कहानी है एक व्यक्ति की। वो हर रोज अपने गुरु के पास जाता, उनसे ज्ञान प्राप्त करता, उनकी बातों को सुनता, उनकी बातों को समझता और उनसे हर चीज वो प्राप्त करता, लेकिन वो कभी भी मौन नहीं हो पाता, कभी भी ध्यान नहीं लगा पाता। बस इसी चीज का उसका टेंशन उसे खाया जाता था। ऐसे करते करते 20 साल हो गए। हर रोज जाता गुरु के पास, उनकी ज्ञान को प्राप्त करता, चरणों को स्पर्श करता, हर चीज करता, लेकिन वो मौन नहीं हो पाता, वो ध्यान नहीं लगा पाता। तो एक दिन उसने गुरु से बात किया कि गुरुदेव, मैं इतने साल हो गए, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पाता। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये लो बीज और जाओ और 1 साल बाद मेरे से मिलना इसी वक्त। लेकिन ये बीज कब रोपना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब 3 दिन कंटिन्यू बारिश हो तब तुम इस बीज को लगाना। बेचारा गया घर पे, अब बारिश का इंतजार करने लगा। 1 दिन हुई बारिश, 2 दिन ना हुए, कभी आए बारिश फिर ना आए। जब बारिश आए तो बिल्कुल खुश हो जाए कि अब मैं इस बीज को लगाऊंगा। लेकिन बारिश 1 दिन हुए, कभी 2 दिन हुए, 3 दिन कंटिन्यू ना हो। बेचारा दुखी हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, घनघोर काले बादल, इतने काले कि समझो, इतने काले कि दिन में ही रात नजर आए। फिर क्या था, कंटिन्यू बारिश, सुबह शाम लगभग 3 दिन हुए। वो खुश हो गया, वो उन बीजों को लगाया। 2 महीने के बाद वो बीज अंकुरित हुई। अंकुरित होने के बाद फिर उनका सेवा हुआ किया, वो पौधे बने, पौधे से पेड़ बने, पेड़ बनते बनते मतलब इसी तरह का उसका कार्य चलता रहा। कुछ दिन बाद जब पेड़ बने तो फिर पता चल रहा है 6 महीने के बाद उसमें फूल निकलने लगे। उसकी फूल की इतनी अच्छी खुशबू कि पूरे उसके बाग को सुगंधित कर दे, पूरे गांव को सुगंधित कर दे, उसकी खुशबू बढ़ती जाए और उसे पता भी नहीं कि आखिर ये किस चीज का पेड़ है। उसकी खुशबू से बहुत सारी तितलियां आए, अपना उसके फूलों पे बैठे रस चूसे और अपने चले गए। भौरे आए, रस चूसे, मस्त हुए। उसकी खुशबू से आस पड़ोस, गांव जवार के लोग आने लगे उसके पास। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि आखिर इतना भीड़ क्यों लग रहा है, आखिर ये किस चीज का पेड़, इतना भीड़ क्यों है। लेकिन उस पेड़ की खुशबू से लोग अपने आप खींच चले आते थे। फिर क्या था, भीड़ दिन पे दिन बढ़ते जाए, लोग आए, फूल ले और जाए उनसे। वो इसी तरह फूल बेचते एक अच्छा खासा घर बना लिया। उस घर में अपने दोस्तों के साथ अपना चिल करता, एंजॉय करता, खेलता कूदता, पार्टी वार्टी करता। उसका हमेशा का ये नियम बन गया। फिर जब ये चीज होने लगा, अच्छे खासे पैसे कमाने लगे, वो पूरे जिला, पूरे गांव, पूरे शहर को ये खुशबू पहुंचने लगी। सबको पता चलने लगा, सारे बहुत से लोग आए उससे फूल लेने के लिए। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा एक धनवान व्यक्ति बन गया। फिर क्या था, ये खुशखबरी वो अपने गुरु को सुनाना चाहता था, लेकिन वो बेचारा सहम सा जाता था, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि 1 साल के बाद ही मेरे से मिलना। अभी वो दिन आया नहीं था। बेचारा डेली ये करता, अपना मन मार के फिर रुक जाता। जब सोचता कि जाऊं गुरु से मिलूं, ये खुशखबरी दूं उन्हें, लेकिन मन मारता, रुक जाता। फिर क्या हुआ, जब फिर गर्मी के मौसम आई, गर्मी के मौसम में बहुत सारे, इतने तगड़े की धूप, इतनी तगड़ी की मतलब वो फूल सूखने लगे, वो पेड़ सूखने लगे, पूरे हरियाली सूख गई। तो लोगों का आना धीरे धीरे कम हो गया। 1-2 का लोग ही आते थे, उनकी मतलब हर चीज लोग कम हो गए। फिर कैसे कैसे करते करते दिन पार हुआ। फिर वो दिन आया तो वो गुरु के पास गया, गुरु से मिलने के लिए। गुरु से मिला, गुरु ने कहा कि मुझे सब पता है, तुम मुझे कुछ मत बता। फिर उसने पोटली दी, उसमें फिर वो बीज थे। फिर बोले ये लो, 3 दिन जब बारिश आए तो इसे लगा देना। फिर गया, फिर लगाया, फिर वही सिलसिला चालू हो गया। फिर उसी तरह से लोग आने लगे उससे जाने, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। फिर क्या था, फिर उसने सोचा कि मैं अपने जाकर गुरु से बात करूँ, ये करूँ। गया गुरु के पास, गुरु ने उससे कहा अब बताओ इससे तुमने क्या सीखा। तो उसने कहा
कि ये सब मैंने किया, मैं फूल लगाया, मेरे पास लोग आए, मैं ऐसे करते करते उसे बेचा और इसे बेच के मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो इसकी बातें सुन के गुरु हंसने लगे, बोले ये सब तुमने किया? तो हाँ मैंने किया। तो यही जो तुमने अभी बोला कि ये मैंने किया, ये अपने तुम्हारा अहंकार है, जिसे लोग कहते हैं मैं, या उसे कहते हैं हम, कि हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये अहंकार है तुम्हारे अंदर। ये बताओ, ये बीज तुमने बनाए? कहाँ से आए बीज? क्या वो हवा तुमने लाए? क्या वो बारिश तुमने कराए थे? ये सब बातें सुन के वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और गुरु की बातें सुनता रहा। तो हर चीज में मैंने किया, ये किया। अगर ये फूल तुमने लगाए, ये फूल तुमने खिलाए? नहीं। बारिश तुमने कराए? नहीं। धूप तुमने कराए? नहीं। हवा तुमने कराए? नहीं। तुम इस धरती पे आए, क्या तुम अपनी मर्जी से आए? नहीं। तुमने खाना पीना तुमने खुद से सीखा? नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया। कपड़े पहनने का तजुर्बा, सलीका तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया। बात करने का तरीका माँ बाप ने सिखाया। पढ़ाई लिखाई गुरु ने सिखाया। तो हर चीज जब तुम्हारा है ही नहीं, तो फिर क्यों कहना कि मैंने किया? तो ये बात सुनते उस व्यक्ति की आंख भर आई। बोला मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। गुरु ने बोला कोई बात नहीं, कभी भी काम करो तो आने का मतलब ये कि अगर तुम काम कर रहे हो तो ये मत करो कि मैंने कहा, किसी को पता ना चले। अगर तुम उपकार कर रहे हो या किसी का मदद कर रहे हो तो ये मत बोलो कि मैंने कहा। मदद करो, दिल से करो, लेकिन कभी भी अपना नाम मत आने दो। फिर वो जब ये बातें सुन के फिर वो जो मौन में बैठा तो वो उठा ही नहीं। वो बिल्कुल ध्यान लगा दिया कि अब तो मैं तो हूं ही नहीं, जो है प्राकृतिक है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हम किसी की भी मदद करें या किसी का भी कुछ एहसान करें तो वह एहसान जताना चाहिए कि ये काम मैंने किया, मेरे बदौलत से तुम्हारा ये काम हुआ, मेरे बदौलत से तुम्हारा ये काम हुआ। कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, कभी भी किसी को इस चीज का एहसान नहीं जताना चाहिए, अपने उनका श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ये आपने नहीं, ये वक्त के साथ हुआ है। ये वक्त था तो वो वक्त ने आपसे ये काम करवाया है, आपने नहीं करा। जी हाँ, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज आप लोग हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। हम मिलते हैं अगले कहानी में इसी तरह से। तब तक के लिए नमस्कार।